इस कलिकाल में जितना निकट आपके प्रभु हैं उतना निकट कोई दूसरा नहीं हो सकता। अतस्तु कुंडली का अक्षर सहते निकटे स्थित। प्रभु बहुत आपके निकट। भक्ति जब श्री नारायण जी की इन बातों को सुनती है तो भक्ति मन में बड़ी गदगद हो जाती है और सुंदर नारायण जी की स्तुति कि जयति जगति माया यस्य काव्यनमस्ते वचन रचनमेकं केवलं चातुरी ध्रुवपदं प्रियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलमात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बड़ी प्यारी स्तुति श्री नारायण जी की भक्ति गानी।
कहती है कि हे नारद, आप भी कोई साधारण महात्मा नहीं है, आप तो वो संत हैं जिनकी कृपा से काया बसते। नारद जी, आप वो संत हैं जिसकी कृपा प्रहलाद पर हुई। काया बसते, प्रहलाद जी की मां का नाम था कयाधु। हे नारद, आप तो वे संत हैं कि तुम्हारा उपदेश प्रहलाद ने पाया, तो उस प्रहलाद के पुकारने पर भगवान कहां से प्रकट हुए थे? प्रहलाद के बुलाने पर कहां से निकल कर आए थे? खंभ से। तो बोलो नृसिंहदेव भगवान की कथा आप सुनेंगे आगे भागवत में। प्रहलाद जी के पुकारने पर खंभ से नृसिंह बनकर नारायण आए और ध्रुव पदम किया, यद कृपा तो ध्रुव। नारद जी, तुम्हारी ही कृपा उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव पर भी हुई, जो ध्रुव ने इतनी छोटी सी आयु में वृंदावन बिहारी को वृंदावन में प्राप्त कर ली। ये कथा भी आप आगे सुनो। तो कुल मिलाकर भक्ति कहते हैं नारद जी, आप तो भक्तों का सदैव मार्गदर्शन करते हो। तो हे ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, हे ब्रह्मा के पुत्र, मैं भक्ति आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। बोलो नारद जी महाराज की। नारद को प्रणाम, नारद को वंदन की। और श्री नारद जी महाराज जी तुरंत उठकर काम में लग जाते हैं और पहले तो रास्ता खोजने के लिए निकलते हैं नारद कि भाई वो कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर मैं ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर दूं, क्योंकि भक्ति यही चाहती थी कि मेरे बच्चे फिर खड़े हो जाएं। जो ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हैं, अचेत पड़े हैं, उनमें फिर चेतना आ जाए, यही चाहती। तो नारद जी मार्ग खोजने के लिए चल पड़े कि भाई वो कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर मैं ज्ञान वैराग्य को फिर ठीक कर सकूं, पुनः स्वस्थ कर सकूं। नारद जी को रास्ता नहीं दिख रहा। याद रखना बंधुओं, जब आत्मा को रास्ता नहीं दिखता तो कोई महात्मा रास्ता दिखाने आ जाता है, पर जब महात्मा भी रास्ता भटक जाए तो परमात्मा स्वयं रास्ता दिखाने आ जाता है। जब आत्मा को मार्ग न मिले तो कोई महात्मा मिल जाता है, पर कभी महात्मा भी न समझ पाए कि क्या करना है तो फिर परमात्मा को आना पड़ेगा। सनत कुमारों से जो भगवान का प्रथम अवतार है, ब्रह्मचर्य अखंडितम, सनत कुमारों से श्री नारद जी का मिलन हुआ। नारद ने इनको पूछा कि आप मार्ग बताएं। ये बद्रीनाथ में मिले। ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, ये बांके बिहारी का ही अवतार है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों से मिलन हुआ। नारद जी ने सारी बात बताई। महाराज, मैं क्या करूं जिससे ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाए, कौन सा उपाय करूं? तो बड़ा सुंदर मार्ग बता रहे, कहते हैं कि सत्कर्म सूचको ज्ञान यज्ञ स्मृतो श्रीमद्भागवत सतुगीत शुभादिवे सत्कर्म सूचको ज्ञान यज्ञ स्मृतो। कहते हैं कि हे नारद जी, यदि आप चाहते हो कि ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए तो सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म? बोले श्रीमद् भागवता लाभ सतुगीत शुकादिधि। महाराज, आप भागवत रूपी सत्कर्म करो। प्रेम से कहो श्री राधे। भागवत रूपी सत्कर्म करोगे तो
काम मिल जाएगा। नारद जी कहते हैं कि महाराज हमने तो ज्ञान वैराग्य को वेद सुना दिए, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, हमने तो उनको वेद सुना दिए, गीता सुना दी। जब वेद सुनकर गीता सुनकर नहीं उठते तो ये दोनों भागवत सुनकर कैसे ठीक हो जाएंगे? सनत कुमार कहते हैं नारद जी आप शंका मत करो, नारद कहते महाराज शंका क्यों ना करो, मैंने दोनों को वेद सुनाई पर वे वेद सुनकर नहीं उठे, और गीता जी तो मैंने बार बार सुनाई, गीता सुनकर भी नहीं उठे, तो भागवत सुनकर कैसे उठ जाएंगे? क्योंकि भागवत तो वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, कहते ये भागवत तो वेद और उपनिषदों का ही सार है। तो जब मैंने मूल सुना दिया, वेद ही सुना दिया, तो फिर सार सुनाने का मतलब अंतर क्या? तो बड़ा प्यारा एक उदाहरण दिया, आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्। कई बार बात सीधी होती है पर समझ नहीं आती, लेकिन जब आप कोई उदाहरण देकर उस बात को समझाते हैं तो बात जल्दी समझ आ जाती है। प्रेम से कहिए श्री राम। तो बड़ा प्यारा उदाहरण दे, आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्, ध्यान देकर सुनिएगा। कहते हैं कि जैसे आम का पेड़, रसस्तिष्ठम्, आम के पूरे वृक्ष में रस है, आम के पेड़ में रस नहीं होता तो आम के फल में रस नहीं आ सकता। पेड़ में रस है तभी तो फल में आया, पूरे वृक्ष में रस है। पर कोई व्यक्ति सोचे कि चलो आम नहीं मिला तो क्या है, वो आम के पेड़ की डाली उठाए और डाली को ही चबाने लग जाए, या आम के पेड़ का पत्ता लेकर मुंह में चबाने लग जाए, तो आप बताइए कि पेड़ में तो रस है पर क्या वो रस डाली से मिलेगा? क्या डाली चबाकर, पत्ते चबाकर क्या आम खाने का स्वाद मिलेगा? बोलो भैया, मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। चाहे पूरे वृक्ष में रस है परंतु डाली या पत्तों से नहीं, वो रस यदि मिलेगा तो आम के फल से ही मिलेगा। उसी प्रकार से बंधुओं, वेद वृक्ष है परंतु भागवत उसी वेद रूपी वृक्ष पर लगा हुआ फल है। यदि रस मिलेगा तो भागवत कथा सुनकर ही मिलेगा। भागवत रस, उस वेद रूपी वृक्ष का रस ये श्रीमद् भागवत है जो कथा हम सुनते हैं। सनत कुमार कहते हैं नारद जी आप ज्ञान और वैराग्य को भागवत कथा सुनो, दोनों स्वस्थ हो जाए। तो बड़ा आनंद आया। नारद जी ने संकल्प कर लिया, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुभ शास्त्र कथोज्वलम। महाराज मैं संकल्प करता हूं कि मैं ये भागवत ज्ञान यज्ञ कराऊंगा। और हरिद्वार में गंगा के तट पर वो महायज्ञ हुआ। सनत कुमार वक्ता बने, नारद जी श्रोता बने, और बड़े बड़े संत महात्मा उस कथा को सुनने के लिए आ गए। अब मैं आप सभी से पूछूंगा कि नारद जी को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कहां मिले थे? ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये तीनों कहां मिले थे नारद जी को? नेवरा में मिले थे? निर्वा में तो नहीं मिले। कोई सो रहा हो तो क्या पता ये बोलते कि महाराज वो तो निर्वा में मिले, क्योंकि कई बार ना कथा सुनते सुनते व्यक्ति समाधि में पहुंच जाता है। एक बार तो मैंने सुना, एक जगह ना भागवत कथा होती थी, ऐसा कोई विशाल रूप नहीं था कथा का, छोटी एक किसी परिवार की कथा थी और परिवार में ही माने घर में ही हो रही थी भागवत। कोई ब्राह्मण पंडित जी विद्वान भागवत सुना रहे थे, ज्यादा लोगों को भी नहीं बुलाया था, बस घर के दरवाजे पर एक बैनर टांग दिया था, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, समय लिख दिया इतने से इतने बजे और कथा शुरू हो गई। घर के ही 4 लोग बैठे थे, कथा सुन रहे थे, पंडित जी कथा बांट रहे थे। अब कथा
होने लगी। तो एक तो वैसे ही ले दे के 4 बैठे थे बस, और उन 4 में से भी एक सोचने लगा कि कौन सा भागवत सुन के मैं आज ही वैकुंठ चला जाऊंगा। अरे वैसे ही सुबह से थक रहे और पंडित जी हैं कि चुप नहीं हो रहे, बोले ही चले जा रहे हैं, तो क्यों ना समय का थोड़ा सदुपयोग करूं। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे खिसकता हो गया, कोना पकड़ लिया और हमारे दीवार से लगा और सीधे पहुंच गया। अब एक तो निकल गया, 3 बचे। वो बेचारे सुन रहे थे बड़े भाव से। तो फिर एक ने देखा कि भाई कथा का असली फल तो ये ले रहा है, आराम से कोना पकड़ लिया, तो क्यों ना मैं भी कथा का फल लूं। उसने भी दूसरा कोना पकड़ लिया, दोनों खर्राटे भरने लगे। अब बचे लोग, वो 2 सोचने लगे कि जब ये समय का सदुपयोग कर रहे हैं तो फिर हम क्यों समय बर्बाद करें, हम भी सदुपयोग कर लेते हैं। वो भी महाराज सोने लगे। अब आप सोचो पंडित जी के दिल में क्या गुजरी होगी, एक तो ले दे के 4 सुन रहे थे, चारों के चारों खर्राटे भरने। सोचो 4 ही थे, चारों सो। पर हमारे पंडित जी भी कम नहीं। पंडित जी बोले अच्छा क्या तुम चारों सोचते हो कि तुम ही समय का सदुपयोग करना जानते। और महाराज पंडित जी बोले अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे सदुपयोग होता है। तो नीचे तो वो 400 व्यासपीठ पर पंडित जी भी लुढ़क गए और बड़ी जोर की भागवत कथा होने लगी। एक बेचारा ना कोई गली में से निकल रहा था, उसने वो पढ़ा बैनर भागवत कथा। बोले समय तो यही है, कथा की आवाज तो आती है, कहाँ कथा हो रही है। तो वो घर के दरवाजे से अंदर आंगन में आ गया। अंदर आकर क्या देखता है कि यहाँ तो पूरा वैकुंठ बना हुआ है, 4 कोने में चारों श्रोता सो रहे और व्यास गद्दी पर पंडित जी लुढ़के पड़े। उसने आकर पंडित जी को हिलाया, बोले महाराज ये कौन सी भागवत कथा हो रही है, नीचे श्रोता सो रहे, ऊपर आप सो रहे, ये कौन सी कथा हो रही है। तो पंडित जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, खबरदार जो बोला, ये अनोखी भागवत कथा है, यहाँ श्रोता वक्ता सब समाधि में पहुंच गए, तू डिस्टर्ब मत कर। पंडित जी बोले तुझे समाधि लगानी है तो बैठ, वरना निकल यहां से। तो मैं कहूंगा बंधुओं कि आप कहीं समाधि ना लगा लेने का, परंतु ये तो देखो अभी दूसरा ही दिन है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा कि एक एक शब्द मैं बोल रहा हूं और मुझे लग रहा है कि जैसे एक प्यासा होता है ना, जब पानी देखता है तो एकदम भागता है कि हमें पानी पीना, प्यास लग रही है। मुझे ऐसी प्रतीति हो रही है कि निर्वा के भक्त भी प्यासों की तरह भागवत कथा के रस को पी रहे हैं। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आप लोग बड़ा भाव से कथा श्रवण करें और मैं भी प्रयास यही करूंगा कि भागवत के उस तत्व को आप तक मैं पहुंचाऊं। अब बातें तो हमारे इतनी हैं, कहो तो 7 दिन मैं अपनी ही कथा सुनाता रहूं, फिर किसी को उठे रहा। आजकल हम देखते हैं लोग कथा अब होती कहाँ है, अब तो कथा के नाम पर व्यथा ही होती है। न कोई ग्रंथ की बात, न कोई भगवान की बात, और दुनिया भर की बातें होती हैं, परंतु महिमा तो भगवत कथा की है। याद रखना बंधुओं, यदि तुम कथा सुनने बैठ गए, वक्ता कथा सुनाए, श्रोता कथा सुने, तो तुम्हारे जीवन की व्यथा मेरे बांके बिहारी सुनने बैठ जाए। जब हम कभी की कथा सुनने बैठ जाते हैं तो भगवान हमारे जीवन की व्यथा सुनने बैठ जाते हैं। आज नारद कथा करा रहे हैं गंगा के तट पर। कथा होती थी ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए, लेकिन उन तीनों से मिलना कहां हुआ था? वृंदावन में। भक्ति ज्ञान वैराग्य मिले वृंदावन में, और उन्हीं के लिए भागवत कथा हो रही है, पर कथा होती है हरिद्वार में। अब कहां वृंदावन, कहां हरिद्वार। पर जैसे ही कथा प्रारंभ हुई हरिद्वार में, देखो चमत्कार, कथा का प्रारंभ हुआ, जय जयकार हुई, भागवत का महात्म्य ही शुरू हुआ था अभी, और उसी समय गंगा के तट पर सबने क्या देखा कि भक्ति सुतौ प्रेम करूपा सहसा गिरा
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाम भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत। सबने क्या देखा कि गंगा के तट पर उसी समय कथा हो रही है, अभी प्रारंभ हुई है, पर उसी समय सब क्या देख रहे हैं। नारद तो आश्चर्यचकित हो गए कि जो भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में मिले थे, बोले वो वृंदावन में नहीं, वो भागवत कथा में तीनों साक्षात प्रकट हो गए। बोलो भक्ति महारानी भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत। अब वृंदावन में नहीं, हरिद्वार में तीनों प्रकट हो गए। और ज्ञान वैराग्य कैसे प्रकट हुए हैं? वृंदावन में जब मिले थे नारद जी को तो दोनों बुढ़े थे, व्रत हो गए थे, शरीर इतना भी समर्थवान नहीं था कि खड़े भी हो सके। लेकिन जब मिले हैं हरिद्वार में तो नारद क्या देखते हैं, तरणो गृहीत हुआ। अब ज्ञान वैराग्य वृद्ध नहीं है, तरणो गृहीत हुआ, ज्ञान वैराग्य दोनों तरुण हो गए। अब युवावस्था प्राप्त हो। कहने का अभिप्राय, अभी तो भागवत सुनी नहीं है। अच्छा, भागवत करा क्यों रहे थे? भागवत इसलिए कराई जा रही थी, इसलिए कराई जा रही थी कि ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। यही तो कारण था। नारद चाहते थे ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। अभी तो भागवत हुई नहीं, भागवत का महात्म ही चल रहा और तरणों गृहीत ज्ञान वैराग्य ठीक हो। अभी तो भागवत की जय जयकार भी हो रही थी और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए भैया। कहने का अभिप्राय यह है कि संसार के दुनियादारी के काम बनाने के लिए कथा में नहीं बैठना। क्योंकि कई लोग कथा में आते हैं, उनको पूछो भाई भागवत कथा में क्यों आए हो? कई लोग ऐसा भी कहते हैं महाराज जी कई दिनों से धंधा ठीक नहीं चल रहा, प्रेम से गोष्ठी रहा, इसीलिए कथा में आए हैं, क्या पता वृंदावन बेहद कृपा करते। तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके लौकिक कार्य भी पूरे हो सकते हैं, पर उसके लिए कथा सुनने की जरूरत नहीं है भैया। तुम्हारी दुनियादारी के काम तो भागवत की जय जयकार से ही पूरे हो जाएंगे। कथा सुनना तो संसार नहीं, कथा सुनना तो जगत नहीं, कथा सुनना तो जगत के ईश जगदीश बाके बिहारी को पाने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए कथा। जगत के कार्य तो स्वयं पूरे हो जाए। तो बड़ा ये अद्भुत प्रसंग, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होकर आए, पूछने लगे। कथा हो रही है, सनत कुमार गद्दी पर बैठकर कथा सुना रहे, नारद जी नीचे बैठकर कथा सुन रहे, भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां आ गए। पूछने लगे, क्वाहम तो तिष्ठाम यदुना प्रबंध, हम कहां बैठे महाराज, हमारे बैठने का स्थान बताएं। भागवत कथा हो रही है तो बैठने की जगह तो चाहिए ना, प्रेम से गोष्ठी रहा है, कहीं तो बैठकर कथा सुनेंगे, कहां बैठे? हम लोग भी आते हैं कथा में, कोई दरी है, चादर है, गद्दा है, सोफा है, कुर्सी है, कहीं तो बैठते हैं, कहां बैठे? भक्ति पूछ रही है, नारद जी कहां बैठ के कथा सुनो? ज्ञान वैराग्य पूछ रहे हैं, कहां बैठ के भागवत सुने, हमें जगह बताओ। तो बड़ा सुंदर स्थान बताया कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती प्रेमैक धरती अवरोध हंत्री। हे भक्ति महारानी, आपको कहीं और बैठने की आवश्यकता है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप करते, भक्तेषु गोविंद स्वरूप करते, बड़ा प्यारा भाव है। कई लोग इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि हे भक्ति तुम भक्त को भगवान बना देती हो, पर इसका ये अर्थ नहीं। सप्तमी का प्रयोग है, भक्तेषु गोविंद स्वरूप करते।